मैं सबसे पहले आप सभी को ना दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरा दिन इतना 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 अच्छा बनाया है कि मैं बता नहीं सकता उन लोगों को। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे फादर राजू को, बट वो आज है नहीं, हम बाहर है वो, फादर जॉय को, हमारे गोविंद गुरु जी को, और जितने भी हमारे शिक्षकगण यहाँ बैठे हैं उन सबको। जैसे गुरुजी ने बताया कि मैं जब सबसे पहले यहाँ पे आया था तो मैं बहुत छोटा था, मैं करीब 8th क्लास में होगा उस टाइम पे। तो मैंने अपनी संगीत साधना का सफ़र जब शुरू किया था तो यहाँ के डायरेक्टर फादर शांति राज थे और फादर कोऑर्डिनेटर फादर अक्षय थे। तो उस समय हम 13 लोग थे सब साथ में, बट धीरे धीरे करके सब अलग अलग होते गए और आज आखिरी में अभी सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ। अर्ज किया है, बंद हो जाए सभी दरवाजे, नए रास्ते दिखाते हैं गुरु, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जीना सिखाते हैं गुरु। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले हमारे गुरु जी को, मेरे गोविंद गुरु जी, जिनने मुझे संगीत सिखाया। और गुरु जी जो है वो दीपक के जैसे हैं, जिनने जो मतलब गुरु जी मतलब एज अ टीचर, एज अ पेरेंट मानते हैं उनको। जितने भी 3rd ईयर 5th ईयर 4th ईयर 6th ईयर है, हमने कभी गुरु जी को एज अ टीचर कभी नहीं देखा, वो हमारे एज अ पेरेंट है। हम सब अपने घर वालों को छोड़ के आए हैं, बट हमें कभी अकेला फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु जी हमारे साथ रहते हैं। जब मैंने सबसे पहले जब संगीत साधना की जर्नी स्टार्ट करी थी तो उस टाइम पे मेरी टीचर थी बिबियाना मैम। बिबियाना मैम ने मुझे 1st और 2nd ईयर में वोकल सिखाया। फिर उसके बाद शीला दीदी थी। शीला दीदी आप लोग जानते होंगे, कुछ पुराने लोग होंगे, तो शीला दीदी, उनको कई लोग शीला मम्मी भी बोलते थे। और मैं यहाँ पे जितने भी मेरे गुरुजी बैठे हैं, जितने भी हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी प्रिंसिला मैम भी आज आई हैं, तो उनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उनने उस आज के पल में आके आज की खुशियों में 4 चांद लगा दिए। यहाँ उपस्थित हमारे जितने भी गुरुजन हैं, विक्रम सर, आशीष सर, लक्ष्मण सर, लुइजा मैम, कौशिकी मैम, लक्ष्मी मैम, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। एक शिक्षक जो होता है उनका जीवन जो होता है ना, बहुत संघर्ष में होता है। इतना टेंशन होता है, क्या बताएं। बच्चों को सिखाना, वो सही से करेंगे कि नहीं, ये सब इतना टेंशन रहता है, बट फिर भी हमारे टीचर्स ने हमें इतना कुछ सिखाया है। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप एक बार सबसे पहले उनके लिए प्रार्थना करें। रिश्तों से बड़ी कोई चाहत नहीं होती और दोस्तों से बड़ी कोई इबादत नहीं होती। मेरे इस सफर को खास बनाने के लिए बहुत लोगों का हाथ है। जैसे आप लोगों ने आज मेरे लिए इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आप लोगों की मेहनत है, वो सबके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ जब हम आते हैं संगीत साधना में, तो हम अपने घर वालों को छोड़ के आते हैं, अपने पेरेंट्स, मम्मी पापा, भाई बहन। बट जब यहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ पे अपने बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं। जैसे मैं अपना बताऊंगा तो मेरे भी बहुत सारे रिश्ते बने हैं यहाँ पे। जैसे भाई बहन, दोस्त, मम्मी और मामा आकाश मामा ये सब मेरे परिवार जैसे हैं। मैं अगले साल तो आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा 6th ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं सबसे ज़्यादा इन लोगों को ही मिस करूंगा, आप सबको मिस करूंगा मैं। पर जहाँ पे भी रहूँगा, मैं आप लोगों के लिए हमेशा दुआ करूंगा कि आप लोग जहाँ पे भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और मैं सबसे ज़्यादा मिस करूंगा वो शाम जब हम लोग 5:30 बजे बाहर जाते थे और चाय की टपरी है यहाँ पर, हम लोग चाय पीने जाते थे सब लोग साथ में, और वो आइसक्रीम के ऊपर कोल्ड ड्रिंक डाल के पीना,
वो ये सब चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे याद आने वाली है। और जब मैं पिछले साल यहाँ पे आया था, मेरा जैसा 4th ईयर कंप्लीट हुआ था तो उसके बीच में मेरा एक ब्रेक हो गया था ड्यू टू फर्दर स्टडीज़। मैं सगे साथ ना आ नहीं पाया था, तो मैंने बहुत चीज़ें मिस करी है। बट जब मैं पिछले साल आया तो मेरे को एक शख्स मेरे जस्ट सामने थे। जैसे मैं अपने पापा के साथ आया था तो मैं बैग वगैरह लेकर आया था, तो मेरे सामने एक शख्स खड़े थे। वो मतलब बड़ी दाढ़ी के साथ, मेरे को तो समझ में भी नहीं आया था पहले तो वो कौन है। तो मुझे लग रहा था कौन है यार, कौन है, मतलब इतना, और मतलब ऐसे देख रहे थे मतलब कि बाप रे कौन है। सो फिर धीरे धीरे पता चला अरे ये तो फादर है, हमारे फादर कोऑर्डिनेटर है, फादर जॉय। उनको उनको जब देखा तो ऐसा लगा कि मतलब फादर जो है वो मतलब इतने खड़ूस टाइप के हैं कि मतलब कैसे बताऊं मैं जाहिर नहीं कर सकता हूँ खुशी कि वो फादर की दाढ़ी, और फादर एकदम ऐसे गुस्से में देख रहे हैं कि हाँ अच्छा यू आर 5th ईयर, ओ अश्विन, यस यस फादर। तो फिर मैंने फादर से बात करी फिर, बट जैसे जैसे फादर को हम लोगों ने जाना, पिछले साल जब हम उनके साथ रहे, उनके साथ पिकनिक गए, फादर ने हमारे लिए पिकनिक में भी बनाया था, वो मुरमुरे वगैरह बनाए थे। तो जब फादर को जाना तो फादर पता चला कि उनसे ज़्यादा खुश मिजाज इंसान तो यहाँ पे है ही नहीं। फादर ने हमें इतना सपोर्ट किया है जितना मैं बता नहीं सकता हूँ। पिछले जो कोऑर्डिनेटर्स थे वो बहुत अच्छे थे, बट फादर जॉय जो है वो उनसे भी आगे हैं। वो हम सबको जानते हैं, हमारी आदतों को जानते हैं। अगर वो नहीं है तो यहाँ पे जितने भी सब लोग बैठे हैं ना वो खुश नहीं रह पाएंगे। जैसे फादर बता रहे थे कि वो पिछले मतलब अगले साल नहीं आएंगे, तो मैं फादर से यही विनती करूँगा कि फादर आप कोशिश कीजिएगा, मैं नहीं रहूँगा पर आप ज़रूर रहिएगा। ये कुछ समय जो मैंने बिताए हैं पचमढ़ी में वो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा, पर आप लोगों को हमेशा अपने दिल में सजाए रखूंगा। और आखिरी बात ये है कि मैं अपने गुरुजनों को तो मैंने उनसे बहुत कुछ लिया है, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं आज जिस जगह पे खड़ा हूँ मैं सब इन लोगों की ही वजह से हूँ। बट मैंने जो चीज़ें गुरुजनों से ली है मैं उनको दे तो नहीं सकता हूँ, बट कुछ मैं अपने गुरुजनों के लिए लेकर आया। तो कृपया करके प्लीज़ सबसे पहले विल स्टार्ट विद फादर जॉय।